Hello students, in our last lecture we have seen some examples on a limit of a function, and in today's lecture we are going to see the example and the theorem on limit of a function. So we recall firstly the definition of limit of function again. Okay, what the limit of a function is: limit x tends to x0 f of x equal to L. That is, the limit of function f of x is L. We have seen the epsilon delta definition. Okay, so what that definition says: the definition says for any epsilon greater than 0 there exists, the symbol is for the there exists, delta greater than 0 such that whenever 0 less than mod of x minus x0 less than delta implies mod of f of x minus L लेस देन एप्सिलॉन. ठीक, तो हमने देखा था ये डेफिनेशन कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट होता है और वो सेटिस्फाई करता है दिस कंडीशन. ओके, तो हम लोग यही प्रूफ करते हैं जब हमें शो करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू x0 एफ ऑफ एक्स इज L. एफ ऑफ एक्स की लिमिट L शो करना है तो हम लोग यूज करते हैं दिस डेफिनेशन. Okay, so to use this definition, also what is the meaning of this? This is a deleted delta neighborhood because 0 is strictly less than mod of x minus x0. This means that कि x not equals to x0 है. ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड. और इसका मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of this? The meaning of this is that x0 minus delta is less than x0 plus delta and x is not equals to x0. Okay, तो इसका मीनिंग क्या देखा हम लोगों ने कि the meaning of this modulus is nothing but this x0 minus the delta less than x0 plus the delta. And here, because of this condition that this is a deleted delta neighborhood, x is not equals to x0. Okay, and when the condition is satisfied, we have modulus of f of x minus L, that is this limit less than epsilon. Then we say that the limit of the function f of x is L. Okay, so हम लोगों ने examples देखे थे पहले, अभी फिर से हम लोग एक example देखते हैं and we see some theorem. Okay, so what our examples is, we have here the example that the if number 1 f of x equals to x square, अगर फंक्शन x स्क्वायर है, एंड नंबर सेकेंड f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 3. x नॉट इक्वल्स टू 3 है तो हमारा फंक्शन वैल्यू लेता है x स्क्वायर, और फॉर x इक्वल्स टू 3 आवर फंक्शन टेक्स द वैल्यू 4. ओके, तो हमारे पास दो फंक्शन डिफाइंड है एंड वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इक्वल्स टू 9. मतलब f of x की लिमिट क्या आनी चाहिए? 9 फॉर दिस टू फंक्शन. ओके, सो हम वन बाय वन शो करेंगे. सो वी टेक फर्स्ट फंक्शन दैट इज f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर. सो टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इक्वल्स टू 9 वेयर f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर. मतलब हमारे इस फंक्शन के लिए x स्क्वायर फंक्शन के लिए हमारी लिमिट क्या आ रही है? 9. ये हमें शो करना है. तो हमें जब भी ये शो करना है तो डेफिनेशन क्या इम्प्लाइज करती है कि हमें ये शो करना पड़ेगा कि एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट होगा और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी. ओके, तो हम लोग ये शो करने के लिए वी शो दिस डेफिनेशन. ओके, सो हियर x0 मतलब क्या है? जहाँ x टेंडिंग टू पॉइंट. So here x is tending to 3. So we have x0 is here and L is here. What is the limit is here? Limit is 9. Okay, so we have f of x equals to x square function, that is f of x हमारा क्या है? फंक्शन, और लिमिट है 9. Okay, so we show here. So we have to show that हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इक्वल्स टू 9 है, तो हम लोग यूज कर रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन. ओके, सो वी हैव टू शो दैट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट
mod of x minus 3 0 less than mod of x minus 3 less than delta implies mod of f of x minus 9 less than epsilon. We choose. Okay, so here अब ये शो करना है हमें, तो हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल्स में देखी थी कि हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हम लोग ये शो करना है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 9 लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस 9 और हमारे पास एप्सिलॉन क्या रहता है, एप्सिलॉन गिवन रहता है, तो हम लोग डेल्टा एग्जिस्ट करते हैं फ्रॉम दिस कंडीशन. ओके, तो हम लोग इसे कंसिडर करेंगे एंड वी सॉल्व दिस सो दैट दिस इज कम इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा इनटू सम कांस्टेंट. ओके, इस टाइप में आनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो हम लोग इसे चूज करते हैं एप्सिलॉन. ओके, दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. So we have considered here mod of f of x minus 9 which is equals to f of x equals to क्या है हमारा x square. So x square minus 9. Now this is a formula for x square minus 3 square. Okay, now this is a formula of a square minus b square. What is the formula of this? It is equals to a minus b into a plus b. Okay, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. नाउ वी कैन सेपरेट द मॉड हियर. मॉड सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3. बट फ्रॉम दिस कंडीशन दैट एक्स माइनस 3 क्या रहना चाहिए, लेस देन डेल्टा, अगर हमें ये शो करना है तो. So mod of x minus 3 is less than delta in bracket modulus of x plus 3. Okay, so यहाँ पर x plus 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने देखा था जब भी इस टाइप में मिलेगा हमें, तो हमें डेल्टा चूज करना है. वी हैव टू चूज डेल्टा लेस दैन इक्वल्स टू 1. हम लोग चूज करेंगे डेल्टा जब भी ऐसी कंडीशन मिलेंगी, क्योंकि हमें के टाइम्स मतलब कांस्टेंट टाइम डेल्टा चाहिए समथिंग, तो हम लोग x की वैल्यू चूज करने के लिए डेल्टा चूज करते हैं एंड वी सॉल्व दिस कंडीशन, दैट इज वी सॉल्व द डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड वेयर द x इज लाइज, दैट इज वी फाइंड द, हम लोग क्या फाइंड करेंगे इससे, वी फाइंड द इंटरवल ऑफ x यूजिंग दिस डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड. तो यहाँ पर हमारा डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया. सो देन दिस इम्प्लाइज then 0 less than mod of x minus 3 less than delta implies. So 0 less than mod of x minus x0 less than delta, इसका मीनिंग क्या है हमारा, x0 minus delta less than x0 plus delta और x not equals to x0 रहना चाहिए. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, 0 less than this. What is this implies? This is x0 is 3 and delta is our, this is equals to 1. Okay, so we write this firstly as 0 less than mod of x minus 3 less than 1, because delta we are choosing equals less than or equal to 1. Okay, now we apply this definition of deleted delta neighborhood here. So here x0 is our 3, so 3 minus 1 less than x, delta is 1, so 3 minus 1 less than x less than 3 plus 1, because x0 is 3 and delta is 1. So 3 minus 1 less than x less than 3 plus 1, where x is not equals to 3. Okay, so this is equals to 2 less than x, 3 minus 1 is 2, less than x, 3 plus 1 is 4. So 2 less than x less than 4 and x is not equals to 3. Okay, so where this term is lies, this x is lies between 2 and 4 and x is less than 4. Okay, so we take this value and substitute this value in this equation. Okay, so we take this as equation number 1 and we write equation 1 implies mod of f of x minus 9 is less than delta, in bracket we separate this mod to x plus 3. So mod of x plus mod of 3, which is 3. Okay, so less than delta and this 2 less than x less than 4
implies mod x is lesser than 4 plus 3. मतलब x लेस दैन हो रहा है 4 से. ओके, सो दिस इज लेस दैन, mod x is lesser than 4 plus 3. Now this is equals to 7. 4 plus 3 is 7 delta, right? So we can write this as f of x minus 9 is lesser than epsilon, where 7 delta equals to epsilon, है ना. तो हम लोगों ने 7 डेल्टा को एप्सिलॉन चूज किया, सो दैट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 9 इज लेसर देन एप्सिलॉन, एंड दस वी हैव टू से दैट एप्सिलॉन तो हमें गिवन रहता है, तो हम लोग डेल्टा फाइंड कर सकते हैं. डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 7. ओके, सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे which therefore if we choose, अभी हम लोगों ने पहले चूज किया था डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 7. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने चूज करते समय डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू 1 लिया और यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन 7. सो टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन वी हैव टू टेक द डेल्टा शुड बी मिनिमम ऑफ दैट. ओके, सो इफ वी चूज डेल्टा विच इज मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन अपॉन 7, मतलब इसमें से जो मिनिमम रहेगा वो सेटिस्फाई करेगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो लेसर दैन डेल्टा. अगर मतलब मिनिमम अगर 1 है तो 1 है तो 1 भी सेटिस्फाई करेंगे, और एप्सिलॉन अपॉन 7 इससे तो मिनिमम ही हो जाएगा ना. मतलब 1 लेस दैन एप्सिलॉन अपॉन 7 है अगर 1 मिनिमम है तो, और अगर एप्सिलॉन अपॉन 7 1 है तो विच इज़ लेसर दैन 1, तो वो सेटिस्फाई करेंगे बोथ वैल्यू के लिए. इसलिए हम लोग चूज करते हैं मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन अपॉन 7, so that this condition is satisfied for the minimum. Okay, so delta equals to minimum of this, और इससे हमें क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया, एंड दिस डेल्टा इज फ्रॉम द एप्सिलॉन. कहाँ से आ रहा है ये, एप्सिलॉन से. सो हेंस वी से दैट हेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट 0 less than mod of x minus 3 less than delta implies mod of f of x minus 9 is lesser than epsilon, and this implies limit x tends to 3 f of x equals to 9. ओके, तो मतलब हम लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाई करी कि एप्सिलॉन के लिए डेल्टा एग्जिस्ट हो रहा है विच इज़ मिनिमम ऑफ 1 कॉमा एप्सिलॉन अपॉन 7, एंड दस देयरफॉर 0 लेस देन, thus therefore it satisfies the definition, that is epsilon delta definition, and hence the limit extends to 3 f of x equals to 9. okay, अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव द f of x equals to x square upon 4, x not equals to 3, x equals to 3. ओके, तो यहाँ पर अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, वी हैव टू राइट द फर्स्ट पार्ट, पूरा फर्स्ट पार्ट वैसे के वैसे लिखना है, और हमारी लिमिट क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9. तो हम लोग शो करेंगे कि एफ ऑफ एक्स मतलब यही शो करना है ना कि हमारा फंक्शन सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वायर वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए 4. शो क्या करना है हमें कि लिमिट 9 है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू चेंज होंगी, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 4 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3. ओके, तो इसे शो करने के लिए हम लोगों के पास हमें क्या शो करना पड़ेगा, ये राइट, एंड वी हैव टू शो सेम दिस, यही शो करना पड़ेगा ना. और ये तो हमें प्रूफ हो रहा है कि ये लिमिट है, लेकिन x इक्वल्स टू 3 के लिए क्या गिवन है कि लिमिट क्या, x इक्वल्स टू 3 की वैल्यू क्या आ रही है 4. ठीक है, मतलब लिमिट तो f ऑफ x इक्वल्स टू 9 है, बट f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 4, राइट. सो दिस कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी क्या, नहीं, क्योंकि f ऑफ 3 इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू द लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, इसके नॉट इक्वल आ रही है ना, f ऑफ x के नॉट इक्वल आ रही है, इसलिए फिर यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होंगी, एंड देयरफॉर दिस लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू 9 वी कैन से दैट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 4. ओके, सो यहाँ पर लिखते समय आप लोगों को कैसे लिखना है कि ये पूरा क्वेश्चन का आंसर, एंड कंटिन्यू दिस विथ for x not equals to 3 f of x equals to x square, then
by 1 we get limit x tends to 3 f of x equals to 9, राइट. f of x equals to x स्क्वायर है तो हमारे पास फंक्शन x नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आ रहा है, f of x equals to 9. बट हियर f of 3 equals to 4 not equals to the limit x tends to 3 f of x. ओके, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, राइट. एंड therefore we can say that here f of 3 equals to 4 आ रहा है और लिमिट x tends to 3 f of x equals to 9 है. तो ये कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, सेम नहीं है, ठीक है. इसलिए फिर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 9 आ रहा है. ओके, so for the second example you have to write all this and then you have to mention this that the limit x tends to 3 f of x equals to 9 है but f of 3 की वैल्यू 4 है, so which is not equal. Okay, now we see the theorem which is on the uniqueness of the limit of a function and you have to practice some example to have the grip on the epsilon delta definition. We have the theorem that if limit x tends to x0 f of x exists, मतलब if limit exist है then it is unique. Unique का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो लिमिट है L1 equals L1 and L2. Okay, we have the two limit that f of x tends to L1 when x tends to x0 and it is tends to L2 when x tends to x0. Okay, then we have to show that then it is unique. Unique का मीनिंग क्या होता है कि उसे एक ही लिमिट एग्जिस्ट है, मीन्स ओनली वन लिमिट एग्जिस्ट. सो अगर दो लिमिट एग्जिस्ट होती है तो वो कैसे रहने चाहिए, L1 इक्वल्स टू L2 रहने चाहिए, ठीक है. तो हमें ये शो करना है, ओके, कि अगर टू शो दैट द लिमिट इज यूनिक वी सपोज दैट देयर आर टू लिमिट्स L1 एंड L2. हम लोग कंसिडर करेंगे कि जैसे दो लिमिट है और हम लोग शो करेंगे उसे कि L1 इक्वल्स टू L2 है. ओके, नाउ सी हियर दैट we suppose, so suppose क्या करना है हमें, suppose that the function f of x has two different limits, say L1 and L2, and here we take this two distinct limit that L1 is not equals to L2. हम लोग suppose करें कि two distinct limit है एंड शो क्या करेंगे, बिकॉज वी हैव टू शो दैट दे आर यूनिक, सो वी हैव टू शो दैट L1 इज इक्वल टू L2. ओके, तो इसे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ बोलते हैं कि हम लोगों ने टू लिमिट्स ली है L1 एंड L2 एंड दे आर नॉट इक्वल, और शो करना है हमें कि L1 इक्वल्स टू L2. ओके, सो हियर लिमिट x टेंड्स टू x0 f of x equals to L1, that is we have the limit of f of x is L1. L1 is limit when x tends to x0 and L2 is also limit. So limit x tends to x0 f of x equals to L2. Now we apply the epsilon delta definition to this and epsilon delta definition to this. What is epsilon delta definition? कि epsilon greater than 0 के लिए delta exist होता है and satisfy the condition. Okay, so हम लोग given epsilon लेंगे and we take delta 1 कि इसके लिए एक अलग से डेल्टा 1 एग्जिस्ट होगा और इसके लिए क्योंकि लिमिट अलग है तो इसके लिए डेल्टा 2 एग्जिस्ट होगा. ओके, सो वी अप्लाई द डेफिनेशन फॉर लिमिट x टेंड्स टू x0 f of x इक्वल्स टू L1. सो बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा, लिमिट x टेंड्स टू x0 f of x इक्वल्स टू L1 implies that, मतलब हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए लिमिट की डेफिनेशन. सो यहाँ पर क्या आएंगे, हमारे लिमिट की डेफिनेशन क्या है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर दैन 0 सच दैट 0 लेस दैन मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस दैन डेल्टा. अब यहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन के लिए क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेल्टा 1. तो ये कंडीशन क्या रहेंगे, 0 लेस दैन मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस दैन डेल्टा 1. दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ f of x
and the limit is -L1 less than epsilon. Okay, तो epsilon के लिए delta 1 exist होगा, so that whenever this is lesser than delta 1, this is lesser than epsilon, and we say that this is lesser than epsilon upon 2. This 2 is taken for the adjustment. ठीक है, हम लोग ये 2 ले रहे हैं for the adjustment, and we give this as a equation number 1. And same definition we can apply for the limit x tends to x0 f of x equals to L2. सेम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए अब क्या एग्जिस्ट होगा, L2 है, तो हम लोग डेल्टा 2 ग्रेटर दैन 0 एग्जिस्ट करेंगे एंड राइट दिस इन द सेम मैनर. ओके, सो एंड लिमिट x tends to x0 f of x equals to L2 implies that what this implies, for epsilon greater than 0 there exists delta 2 greater than 0 such that 0 less than mod of x minus x0 less than delta 2 implies mod of f of x minus L2 less than epsilon upon 2. We give this as equation number 2, right? Now we choose the delta 1 and delta 2, that is delta 1 और delta 2 दोनों है हमारे पास, right? और mod of x माइनस x0 लेस दैन डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, तो हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मिनिमम लेंगे एंड वी डिनोट दैट मिनिमम एज डेल्टा. और मिनिमम अगर x माइनस x0, जैसे हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम लेना है, जैसे डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1 है और डेल्टा 2 इक्वल्स टू 2 है, और mod of x माइनस x0 अगर मिनिमम क्या है इन दोनों में से 1, सो अगर लेस दैन 1 है तो ऑटोमेटिकली लेस दैन 2 हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम लोग इन दोनों का मिनिमम ले रहे हैं कि अगर मिनिमम है, मिनिमम से लेस है दिस क्वांटिटी, देन इट इज ऑटोमेटिकली लेस दैन 2. ओके, सो हियर वी चूज delta equals to the minimum of delta 1 comma delta 2, and hence equation 1 and 2 implies. अब equation 1 and 2 में दोनों भी for this delta 1 ये lesser than है तो implies this one, and this is lesser than delta, then this implies this one. okay, तो अब हम लोग मिनिमम ले रहे हैं तो दोनों डेल्टा के लिए डेल्टा इज मिनिमम ऑफ दिस, और मिनिमम है तो डेल्टा 1 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, डेल्टा 2 के लिए भी सेटिस्फाइड होगा, और इसलिए हम लोग इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे. तो दिस इज लेस दैन डेल्टा, देन इम्प्लाइज बोथ ऑफ दिस टू. ओके, सो वी राइट दिस एज 0 लेस दैन मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस दैन डेल्टा implies mod of f of x minus L1 lesser than epsilon upon 2 and mod of f of x minus L2 lesser than epsilon upon 2. Okay, so this is from our जो हम लोगों को गिवन था कि हम लोगों ने दो L1 एंड L2 लिमिट्स डिफाइन किए और उससे डेफिनेशन अप्लाई करके यहाँ तक आए. ठीक है, नाउ वी कंसिडर वी हैव टू शो दैट कि L1 इक्वल्स टू L2 है, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मॉड ऑफ L1 माइनस L2. अगर ये 0 आ जाएगा तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है. ओके, तो L1 इक्वल्स टू L2 हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने L1 माइनस L2 कंसिडर किया. नाउ L1 माइनस L2 इक्वल्स टू वी हैव टेक हियर L1 माइनस f of x प्लस f of x माइनस L2. अब दिस कंडीशन में हम लोगों ने माइनस f of x और प्लस f of x एडजस्ट किए, तो अगर ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास L1 माइनस L2 ही रहता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस f of x प्लस f of x एडजस्ट करें. ठीक है, अब यहाँ पर मॉड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वी टेक दिस L1 माइनस f of x in one bracket and f of x minus L2 in another modulus. Okay, so we separate the mod here, so L1 minus f of x plus modulus of f of x minus L2. तो f of x माइनस L2 ऑलरेडी हमारे पास है. ठीक है, नाउ वी कैन चेंज दिस द ऑर्डर. अगर ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पर क्या आएगा f of माइनस ऑफ f of x माइनस L1. अगर हम लोगों ने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ली तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ f of x माइनस L1. ठीक है, और f of x माइनस L1 है और मॉडुलस है, तो मॉडुलस में साइन कोई मैनर नहीं रखती, क्योंकि पॉजिटिव मॉडुलस ऑफ x इज x and modulus of minus x is also x, right? So हम लोग यहाँ पर लिखेंगे this is lesser than or equal to
mod of f of x minus L1 plus mod of f of x minus L2, and therefore this mod of f of x minus L1, here it is lesser than epsilon upon 2, plus f of x minus L2 is lesser than epsilon upon 2, right? Now epsilon upon, इसलिए हम लोगों ने अपॉन 2 लिया क्योंकि ये क्या हो जाएगा फिर बाय समिंग दिस epsilon upon 2 plus epsilon upon 2 equals to epsilon. Okay, and therefore we write as L1 minus L2 is lesser than epsilon, and where epsilon is any positive number, so for any positive epsilon, कोई भी नंबर है, any positive number epsilon, that is epsilon is greater than 0, greater than 0 है, ये lesser than epsilon बता रहे हैं, right? So this is lesser than epsilon, and therefore we can say that L1 minus L2 equals to 0, क्योंकि मॉडुलस ये लेस दैन एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन तो पॉजिटिव है, तो आइदर वो इक्वल टू 0 रहेगा. ओके, सो दिस कंडीशन इम्प्लाइज L1 माइनस L2 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज L1 इक्वल्स टू L2, और इसलिए हम लोगों ने शो किया हेंस that if the limit exists then it is unique. Okay, hence the proof. Okay, here our proof is completed. We have one more result, that if limit x tends to x0 f of x equals to L, then f is bounded on some deleted delta neighborhood of x0. What this says कि अगर लिमिट एक्सिस्ट हो रही है और इट इज इक्वल्स टू एल है, देन एफ क्या रहता है, बाउंडेड रहता है इन द इंटरवल इन द डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ x0. ओके, सो एफ इज बाउंडेड. बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है, एज वी हैव सीन इन द डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट एफ इज बाउंडेड का मीनिंग क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेसर देन सम नंबर, सम पॉजिटिव नंबर. अगर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन m है, that is some positive number, then we say that f is bounded. This is true for all x in which the function is defined. जहाँ फंक्शन डिफाइंड है उस सारे x के लिए अगर f of x लेस देन और इक्वल टू m है, then we say that f of x is bounded. तो यहाँ पर हमें शो करना है कि f गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट है, and we have to show that f is bounded. That is, we have to show that f of x is lesser than some number. Okay, so we considered here the given that क्या हमारे पास, given that limit x tends to x0 f of x equal to L. This is given here, right? Now by using this definition, by using the definition of the limit, we have, therefore this implies for any epsilon greater than 0, there is a delta greater than 0 such that 0 less than mod of x minus x0 lesser than delta implies mod of f of x minus L lesser than epsilon. Okay, now we consider the modulus of f. अब बाउंडेड शो करना है तो हम लोग mod of f of x कंसिडर करेंगे. Okay, so mod of f of x equals to, now mod of f of x equals to mod of f of x minus L plus L. We are taken here the minus L and plus L as for the adjustment. ठीक है, माइनस L और प्लस L हम लोगों ने एडजस्टमेंट के लिए लिया, and this is equals to, we separate the mod here, so this is less than equals to mod of f of x minus L plus mod L. Okay, and f of x minus L from this definition of limit, this is lesser than एप्सिलॉन प्लस मॉड एल. अब एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, मॉड एल भी कुछ नंबर है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है ना, वो तो कुछ ना कुछ नंबर रहेगा फिक्स और यूनिक रहेगा. ओके, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेसर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स इन दिस डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड, फॉर ऑल एक्स इन 0 लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस x0 लेस देन डेल्टा. ठीक है, इसके अंदर के लिए ये मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन दिस हो गया. Therefore this is a number and we are saying that f of x is less than this
f of x lesser than this, then we have what this implies, f of x is bounded. And this is true for all x in the deleted delta neighborhood, therefore bounded in some deleted delta neighborhood. Okay, and hence we have the proof here. This is a small proof here. Okay, so in the next lecture we are going to see the theorem which is on the algebra of the limit of a function, that the sum of two limits, if we take the limit of the sum of two functions, then it is distributed over the sum. Okay, so we see this in detail. So now thank you everyone.